तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार से मसर चावल। ये मेरी फेवरेट डिश है, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है। मैंने आधा किलो मसर लिए हैं और 1 किलो चावल। इसके अलावा मसालों में जो चीज़ मैंने डाली है वो है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। इसके अलावा मैंने डाला है तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। एक प्रेशर कुकर के अंदर मैंने मसर भिगो के रखे हुए थे, आप चुन के भिगो के रख लें। मैंने वो सारे मसर इसमें डाल दिए और उसमें जो पानी था वो उसके साथ इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद टमाटर, 10 से 12 अदद जवे लहसुन के, 4 से 5 हरी मिर्चें। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, इसके अलावा 1 चम्मच ज़ीरा। इसको डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 जग पानी डाल रही हूँ। यहाँ आपकी चॉइस आती है भाई, आपको बारीक पसंद है यानी थोड़े से शोरबे वाले पसंद है या थोड़े से गाढ़े पसंद है, वो आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से आप पानी डाल लें। और मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगाऊंगी जी प्रेशर कुकर। तब तक ऐसा करते हैं, चावल धो लेते हैं। तो मैं यहाँ चावल धो लिए हैं। धोने के बाद एक कढ़ाई में आपने लेना है तकरीबन 1 से 1.5 कप तेल। तेल डालने के बाद गर्म होने के बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। कोशिश कीजिए कि कम फ्राई कीजिए, वरना इसका रंग ख़राब हो जाएगा और चावलों में अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 अदद प्याज चॉप्ड और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद प्याज को अब मैं इसमें डालूँगी कुछ हरी मिर्चें। और अब इसमें आता है जी पानी डालने का टाइम। पानी डालने की जो मेरी टिप है वो ये है कि आपके चावल 1 से 1.5 इंच पानी के अंदर भीग जाएं, आप जितने भी चावल लें। लेकिन यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, तकरीबन 1.5 जग के करीब मैंने पानी लिया है। 4 से साढ़े 4 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है। लेकिन वो आपने वो टिप याद रखनी है कि 1.5 से 2 इंच चावल से ऊपर हो आपका पानी, खिले हुए चावल बनते हैं। मैंने तकरीबन डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक, आप बिल्कुल हस्ब ज़ायका डाल सकते हैं। और इसको ढक दें, इसके उबलने का इंतज़ार करें। जिस तरह ही पानी उबल जाए आपने इसके अंदर अपने चावल डाल लेने हैं जो आपने पहले भिगो के रखे हुए हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब आपने पानी के सूखने का इंतज़ार करना है कि कब इसका पानी इसमें सूख जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पानी तकरीबन सूखने वाला है, जितना पानी मैंने इसमें डाला था। अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला या सूखा धनिया पाउडर डाल लूँगी 1 चम्मच। यहाँ ज़रदा रंग बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आपको ज़रदा रंग पसंद है तो डालें, वरना नहीं। अब मैं 15 मिनट के लिए इन चावलों को दम पे लगा दूँगी। तक ये दम पर हैं, हम देखते हैं अपने मसरों को। 15 मिनट से 30 मिनट तक मैंने कुकर लगाया था। कुकर लगाने के बाद आपके मसरों की शक्ल कुछ ऐसी है। तो अब आते हैं जी इसके तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए उस पर। हमें चाहिए तकरीबन 7 से 8 अदद दादर मिर्च, साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप्ड। एक फ्राई पैन के अंदर आपने डालना है जी तेल, उसमें डाल दें अपना चॉप्ड हुआ अदरक, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्च। अच्छी तरह से मसर को हिला लें और इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपना तड़का। जब अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाएगा, तड़के को डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट आप अपने मसरों को और पकाएं ताकि कोई भी कच्चा जायका ना आए आपके मसरों में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्चें और जी मसर तैयार है। 15 मिनट के बाद भाई मेरा दम भी उतर गया है चावलों से। तो चावलों की शक्ल, तो भाई चावलों की तो कोई खूबसूरत शक्ल आ गई है और खुशबू का तो कोई जवाब नहीं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है मुझे इस टाइम। मैं चावलों में ज़ोर से चम्मच मारने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं और चावल की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। तो भाई आप सबको अगर आज की मेरी ये रेसिपी, मेरी फेवरेट डिश की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके राइट साइड पे है सब्सक्राइब का बटन। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमें लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आएँ और आप लोगों को सिखा सकें। इसी के साथ साथ जो कमेंट सेक्शन है वो आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है कि आप कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। तो आज के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें।